कांग्रेस पार्टी चुनाव में अपने प्रत्याशी चुनने की कवायद में जुटी है। 3 दिन जयपुर में रायशुमारी करने के बाद एक दिन का संवाद उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हुआ। यूं तो पार्टी ने यह संवाद सभी 200 सीटों के लिए किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का यह संवाद टिकट देने के नजरिए से पर्याप्त है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर स्क्रीनिंग कमेटी केवल विधायकों और पूर्व प्रत्याशियों से ही बात करेगी तो क्या सभी सीटों पर कमेटी के सामने सही नजरिया आ पाएगा। सवाल ये भी जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों से फीडबैक क्यों नहीं लिया गया। आखिर इस मामले में क्या है तस्वीर के अलग अलग रुख, इसी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी अभियान को लगातार रफ्तार दे रही है। सितंबर के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी होने की बातें सामने आ रही है, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी मौन है। इतना जरूर है कि पार्टी ने चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव के लिए कवायद जरूर शुरू कर दी है। खुद स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई कहते हैं कि अभी तो प्रक्रिया शुरू की गई है और अंतिम दौर पर प्रत्याशी तय होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमारा मकसद है कि क्षेत्रों में जाके, प्रांतों में जाके, जिलों में जाके हम विचार विमर्श सभी से करें। आज प्रारंभिक जो स्तर पे हम लोगों का विचार विमर्श होगा हमारे वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ। वैसे तो प्रत्याशियों के चुनाव में वक्त लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कुछ नए प्रयोग भी कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि स्क्रीनिंग कमेटी राज्य की राजधानी में आकर सुनवाई कर रही है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर जाने का मामला भी पहली बार ही आया है। साथ ही आने वाले दिनों में कमेटी जोधपुर और कोटा संभाग में भी जाने की तैयारी कर रही है। इस बीच संभाग मुख्यालय पर कमेटी के दौरों के बीच टिकट के दावेदार पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते भी दिखे। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया पर टिकट के लिए दावेदारी जताने वाले नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कमेटी ने वॉर रूम में मुलाकातों के दौरान एक लिस्ट बनाई और उसी लिस्ट के मुताबिक हर सीट के बारे में चर्चा और मुलाकात की। इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी के विधायकों का नाम शामिल रहा, तो साथ ही साल 2018 के चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को भी बुलाया गया। इसके साथ ही सहयोगी दलों के विधायक, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक, कांग्रेस के पूर्व सांसद, पिछली बार के सांसद प्रत्याशी और संभाग प्रभारी के नाते संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल रहे। इस दौरान कमेटी ने पिछली 3 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर भी चर्चा की। अब दावेदारों का कहना है कि कोई विधायक या पूर्व प्रत्याशी पूरी तरह से निष्पक्ष और सच्चा फीडबैक कैसे दे सकता है। क्या कोई विधायक अपने हारने की बात मानेगा? क्या वो दूसरे प्रतिस्पर्धियों के दावों में दम होने की बात कमेटी को कहने की हिम्मत रखता है? संगठन के प्रतिनिधियों से स्क्रीनिंग कमेटी कब बात करेगी? जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष से फीडबैक क्यों नहीं लिया गया? किसी सीट की असली हकीकत ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को पता होती है, ऐसे में उनका फीडबैक भी अहम होता। कांग्रेस में टिकट के दावेदार तमाम सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन कैमरे पर बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब यही सवाल स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन से किया गया तो उन्होंने कहा कि वे सबसे मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। गौरव गोगोई ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही संगठन के लोगों और सामान्य कार्यकर्ताओं से भी कमेटी के लोग मिले हैं। गोगोई ने कहा कि अभी तो यह प्रक्रिया शुरू हुई है, सभी पहलुओं को देख परख कर ही टिकट दिए जाएंगे। बेशक, जैसे कि कहा, प्रारंभिक, मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया कि प्रारंभिक शब्द जो वर्तमान की जो स्थिति है उसके लेकर हम वर्तमान के विधायक और साथ ही साथ पूर्व विधायक और 2018 में जो हमारे जो प्रतिनिधिगण जिनको हार से सामना करना पड़ा, उनसे हम मिल रहे हैं और उसके पश्चात हमारा जो प्रार्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी हमको मिलने की हमने कार्यक्रम रखा हुआ है।
कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी कहती है कि उनके काम में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता होगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर स्क्रीनिंग कमेटी सभी पक्षों से चर्चा की बात कह रही है तो टिकट के दूसरे दावेदारों को कब सुना जाएगा? दावेदारों का कहना है कि कमेटी को टिकट मांग रहे दूसरे लोगों को भी सुनना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष से तो उनके दायरे में आने वाली सीट पर फीडबैक लिया ही जाना चाहिए। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।